गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एलजीआर की ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम्स सांख्यिकी से संबंधित जो दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। होता क्या है क्वेश्चन कि वो आपको माध्यक का मान देता है और अज्ञात राशि का मान पूछ लेता है। तो मैं पहला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपकी एक्सरसाइज 17.2 से संबंधित है और क्वेश्चन संख्या है आपकी क्वेश्चन संख्या जो भी है वो क्वेश्चन नंबर मैं पहला ही डाल देता हूँ और वो है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो अज्ञात राशि P का मान ज्ञात करो। तो वो आपके पास दिया हुआ है X और F। तो X है आपका 3, 5, 7, 9, 11 और 13। फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 15, P 8 और 4। तो इसमें हमारे पास x बार का हम देख रहे हैं कि दी गई जो सारणी है वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का आपको क्या दे रखा है माध्य। तो हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगा करके और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गणित का एक नियम है कि जो राशि या तो अज्ञात पूछे उसका फॉर्मूला लगाते हैं या जो जो राशि ज्ञात दी जाए उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई सारणी को अज्ञात राशि P का मान ज्ञात करने के लिए स्तंभबद्ध लिख लेते हैं। तो ये X और F। X का मान है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। F का मान दे रखा है 6, 8, 15, P 8 और 4। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं x बार बराबर सिग्मा f x बटा सिग्मा f। अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिग्मा f इंटू एक्स का भावार्थ ये हो गया है कि f इंटू एक्स का योग चाहिए। तो सबसे पहले हम f इंटू एक्स निकालते हैं। तो f को x से गुणा कर देते हैं। तो 36, 18, 8 पंजे 40, 15 साते 105 और 9p। 11 को 8 से गुणा करने पर 88 और 13 को 4 से गुणा करने पर 52। अब हम सिग्मा fx निकालते हैं। तो सिग्मा fx में ये आपका हो गया चर और ये सारे अचर। तो जुड़ने पे ये हो जाएगा 9p, फिर प्लस अचर संख्याओं को अलग से लिख करके और फिर जोड़ लेते हैं। तो ये 18, फिर 40, 105, 88 और 52। तो 8 और 5 13, 13 10 23 हासिल की 2। तो 3, 4 7, 15 और 5 20 0 और 2 और 1 3। तो ये हो गया 303। सिग्मा f भी चाहिए हमें। तो सिग्मा f बराबर होता है f का योग। तो ये तो हो गया आपका चर, तो p प्लस अब अचर संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो ये 6 और 8 14, 15 29, 29 और 12 41। एक बार फिर देख लेते हैं। 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 25 31 का एक हासिल की 3, 3 और 1 4। अब ये मान हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं और अज्ञात राशि का
मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान, x बार का जो मान दिया गया है वो है 7.5, तो वो रख दिया 7.5 बराबर सिग्मा fx का मान आ गया 9p प्लस 303 बटा सिग्मा f का जो मान है वो है p प्लस 41। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की दशमलव को हटाते हैं, तो ये हो गया 75 बटा 10 और 9p प्लस 303 बटा p प्लस 41। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये वज्र गुणा की सिचुएशन हो गई, क्योंकि दोनों पक्षों में एक एक भिन्न है। तो अब यहाँ पर हम इसको वज्र गुणा करते हैं। तो 75 को p से गुणा करने पर आ गया 75p प्लस 41 को 75 से गुणा कर लो, या पहले आप इनको ऐसे थोड़ा इजी वे में सोल्व करने के लिए 75 इंटू p प्लस 41 गुणा में लिख दो, फिर बराबर 10 इंटू 9p प्लस 303 और अब सरल कर लो। तो 75 को p से गुणा किया तो 75p प्लस 75 को 41 से गुणा करोगे तो 75 इंटू 5 होगा 20, 10 और 30, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 5703, तो 3075 बराबर 90p प्लस 3030। अब चर एक तरफ ले लेते हैं और अचर एक तरफ ले लेते हैं, तो मैं उधर अचर को ले जाता हूँ या इधर अचर को ले लो। तो अब आगे हम सोल्व करते हैं। तो बराबर की जगह बराबर, इधर हो गया 75p, इस चर को इधर लाएंगे तो माइनस का 90p, अचर इधर रखेंगे तो इधर का तो इधर है ही 3030 और माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो 3075। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 15p इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 5 और 4, तो p बराबर माइनस का 45 बटा माइनस का 15। जब कोई भी अज्ञात राशि का गुणांक पक्षांतर करते हैं तो कहाँ जाता है, भाग में, तो p इज इक्वल टू भाग देने पर आ गया 3। तो इसमें जो अज्ञात राशि का मान है वो कितना प्राप्त हो गया, 3। तो जब आपके पास माध्य दिया गया और एक अज्ञात राशि दी का मान ज्ञात करना हो तो हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब जब माध्य का मान दिया गया हो और दो अज्ञात राशियां दी गई हो तो उनका हम मान किस प्रकार प्राप्त करते हैं, एक क्वेश्चन वो और देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल दूसरा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो a व b का मान ज्ञात करो। हो तो a व b का मान ज्ञात करो। तो आपकी जो सारणी दी गई है वो निम्नानुसार है। वो है आपकी 0, x और f। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 46, a b 25, 10, 5 और इनका योग सिग्मा एफ दे रखा है 200। अब यहाँ से हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, जबकि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 दिया गया है। तो सबसे पहले दी गई सारणी पंक्तिबद्ध है, हम इसे स्तंभबद्ध लिख लेते हैं। तो ये x और f 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की फ्रीक्वेंसी 46 और a b 25, 10 और 5। तो यहाँ पर ये सिग्मा f
इक्वल टू दिया गया है 200। तो हम एक समीकरण तो बारंबारताओं के योग से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि दो ज्ञात राशियों का मान निकालना है और दो ज्ञात राशियों का मान हम कभी भी एक समीकरण से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहला समीकरण सिग्मा एफ से प्राप्त कर लेंगे और दूसरा समीकरण एक्स बार का जो मान दिया गया है उससे प्राप्त कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार इन सब का योग इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार इनको जोड़ देते हैं और वो किसके बराबर करते थे, 200 के बराबर। तो 46 प्लस ए प्लस बी प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 200। तो ए प्लस बी प्लस 5 5 10 और 6 16 का 6 हासिल की 1 और 1 2 2 4 और 4 8 बराबर 200। अब चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 200 माइनस 86। तो a प्लस बी इज इक्वल टू घटाने पर 10 में से 4 1 1 इसे समीकरण डाल देते हैं 1। अब हमें माध्य का मान दिया हुआ है और सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान हमारे पास है। तो फॉर्मूले की सहायता से दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये मान इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स बार का मान है वो है 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है a प्लस 2b और प्लस 140 बटा सिग्मा एफ का मान है 200। तो अब इसकी दशमलव हटाते हैं तो 146 बटा 100 बराबर a प्लस 2b प्लस 140 बटा 200। दोनों जीरो से जीरो कट जाता है तो नॉर्मल रूप हो जाता है 146 बटा 1 बराबर a प्लस 2b प्लस 140 बटा 2। हमें यहाँ दिख रहा है कि वज्र गुणा सिचुएशन आ गई, तो हम यहाँ से वज्र गुणा करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो वज्र गुणा करने पर तो 1 इंटू a प्लस 2b प्लस 140 यानी 1 को इससे गुणा कर दिया, फिर बराबर का चिन्ह और फिर 146 को 2 से गुणा कर दिया 2। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हो गया a प्लस 2b प्लस 140 बराबर गुणा करने पर 6 2 12 9 और 2 चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो a प्लस 2b बराबर 292 माइनस 140। तो a प्लस 2b बराबर घटाने पर 2 5 और 1। ये समीकरण हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 आपका दिया हुआ है a प्लस b बराबर 114 और दूसरा a प्लस 2b बराबर 152 दूसरा समीकरण, ये समीकरण 2। अब हमें यहाँ से एक चरपद को हटाना है। तो जिस चरपद को हटाना होता है उसका गुणांक समान करना पड़ता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि a का गुणांक समान है। अब हमें इनका चिन्ह समान करना पड़ता है। तो हम इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। a का प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2b का प्लस का है तो माइनस हो गया, 152 का प्लस का है तो माइनस हो गया। अब जोड़ने पर ये तो 0 हो गया और ये आ गया आपका माइनस का b बराबर, और ये 52 में से 14 घटा देते हैं तो ये हो गया आपका माइनस का 38। तो b बराबर आ गया 38। इसे समीकरण डाल देते हैं 3। अब ये मान समीकरण 1 व 2 में रख करके और दूसरी अज्ञात राशि a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में b बराबर 38 रखने पर, तो समीकरण a है एक आपका a प्लस b बराबर 114। तो a प्लस b का मान रख दिया 38 बराबर 114। तो अब चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो a को तो हमने बाईं तरफ रख लिया और
अचर को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो 114 तो इधर है ही, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो 14, 14 में से 8 गए तो 6, 10, 10 में से 7, तो इसे समीकरण डाल देते हैं 4। तो इस प्रकार a बराबर 76 और b बराबर 38 ये आपके आंसर आ जाते हैं।